खड़ी है भाई अपनी सामने स्कॉर्पियो एन, और लोगों के रिएक्शन देखो भाई। जो भी जा रहे हैं ना आसपास से सब लोग फोटो ले रहे हैं गाड़ी के साथ, देख रहे हैं। वो देखो अभी ये अंकल आए, अभी अंकल पूरा रोड मैप दिखाएंगे अपने साथी को। बट यार लग मस्त रही है, देखना ऊपर से क्या मस्त व्यू आते हैं ना सारे। ये झंडे दिख रहे हैं, पूरा का पूरा रूट मैप है। आगे भी देखो नमस्ते लंदन, बस पीछे से थोड़ी सी पिचकी हुई अजीब लग रही है। इन्होंने लास्ट ब्लॉग देखा उनको पता होगा, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था हमारा बंदराबाद से शिराज आते हुए, जिसकी वजह से अपनी गाड़ी की डिक्की में छोटा सा बम्प ऐसे डेंट सा पड़ गया, जो हम कोशिश करेंगे भाई आज जाके ठीक करवाएं। होटल में पार्किंग मिल गई थी, हालांकि कवर्ड पार्किंग नहीं है इनके पास ना, बेसमेंट में पार्किंग है तो, बट हाइट काफी नीचे है उसकी। एंड हमारी स्कॉर्पियो ऊंची थी तो नीचे जा नहीं पाई, तो इन्होंने भारी खड़ी करवा दी। और ये देखो ये इम्पैक्ट आया था लास्ट व्लॉग में, आपने देखा होगा। बाकी हम भाई अभी यहाँ पे दो मोस्क है बहुत फेमस, पास ही है यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर, तो हमने सोचा क्या गाड़ी ले जानी, क्योंकि ट्रैफिक भी होगा, ऊपर से क्या है पार्किंग का बहुत इशू होगा। तो अभी मैं स्नैप ऐप से एक टैक्सी बुक कर लेता हूँ, यहाँ से कितने 20-30 रुपए लगने हैं। बट उन दोनों जगह को घूमने के बाद एक जगह हम जाने वाले हैं अपनी गाड़ी से। वो जगह भाई बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। अगर आप शिराज आ रहे हो तो प्लीज प्लीज ये वीडियो पूरी देखना, नहीं भी आ रहे तब भी देख लेना है। घर बैठे बैठे घुमा रहा हूँ तो वहां पर लेकर जाएंगे, 1-1.5 घंटे की ड्राइव है, बट बहुत सुंदर जगह है वो। ये वो ऐप है, इससे टैक्सी बुक हो जाती है बहुत आराम से। एंड ये देखो सिर्फ 19 तो मान लग रहा है, यानी कि इंडिया के अराउंड 30 रुपए। जब भी आप ईरान आ रहे हो यहाँ पर टैक्सी बहुत सस्ती है, क्योंकि डीजल भी बहुत सस्ता है, इसलिए आप टैक्सी का यूज कर सकते हो। बाकी जब हम तेहरान जाएंगे ना, तेहरान में प्रॉपर मेट्रो सिस्टम भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। इन सिटीज में मेट्रो नहीं है, यहाँ पर बसेस तो चलती है, बट बसेस में फिर धक्के ज्यादा हो जाएंगे। 2-3 किलोमीटर के लिए टैक्सी ज्यादा सही रहेगी। यार हो ही नहीं रही स्नैप से बुक कैब, तो मैंने सोचा चलो अपनी गाड़ी ले चलते हैं। मेरे को ना एज अ टूरिस्ट घूम के दिखाना है हर कंट्री में, तो अगर मैं गाड़ी से ही जाता रहूंगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्लस में कैसे आप भी जा सकते हो। तो इसी चक्कर में मैं सोच रहा था कि जब सिटी में घूमे ना तो हम यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट ही यूज करें, ना कि अपनी गाड़ी। जब हम सिटी टू सिटी या कंट्री टू कंट्री जा रहे हैं तब अपनी गाड़ी लेकर जाए। बाकी ठीक है, अब मजबूरी में आज ले जानी पड़ रही है, कोई बात नहीं, गाड़ी में ही चलते हैं। पार्किंग वार्किंग देख लेंगे भाई, और क्या मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं, तो ऐसी दिक्कत तो नहीं आएगी इतनी। देखो भाई BMW की X3 जा रही है, ये भी जर्मनी से इंपोर्ट हुई होगी पूरी की पूरी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन तो है नहीं। शिराज भाई एक सिटी है साउथ सेंट्रल ईरान में, जो जानी जाती है अपनी हिस्ट्री और पोइट्री के लिए। एंड ये ईरान की 3rd बिगेस्ट सिटी है और 5th मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। एंड साथ ही साथ जो फारस प्रोविंस है ना, उसकी कैपिटल भी है। पॉपुलेशन की बात करें तो 2016 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.5 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं। पूरे ईरान को ना 5 पार्ट्स में बांटा गया है, उसमें टोटल 31 प्रोविंस है। जैसे कि बंदर अब्बास होमरोज प्रोविंस में था, ऐसे ही शिराज फारस प्रोविंस में है। इंफ्रास्ट्रक्चर ना अच्छा है शिराज का बंदराबाद से अगर कंपेयर करें। वहाँ पर काफी पुराने टाइप की बिल्डिंग्स थी, बट यहाँ पे मॉडर्न थोड़ी सी बिल्डिंग्स दिखी है, प्लस में होटल्स भी काफी अच्छे अच्छे हैं। और रोड्स तो बंदराबाद की भी साफ सुथरी थी, शिराज की भी साफ सुथरी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी। सही में भाई साहब ये बिल्डिंग कितनी मस्त सी है, कितने कमरे या ऑफिस बने होंगे इसमें। एंड ये पता नहीं येलो सा क्या लगाया हुआ। एक मेजर डिफरेंस है बंदराबाद और यहाँ में कि यहाँ पे ना काफी सारी रेड लाइट्स है, वहाँ पे थी तो बट चलती कोई नहीं थी। और यहाँ पे लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं, मतलब रुकते हैं रेड लाइट पे। वहाँ तो लोग बस जगह मिली तो निकाल दी सीधा। अपने चांदनी चौक में जैसे लाल किला है ना, तो वही वाला जो एरिया है वैसा ही सेम टू सेम ये भी एरिया है। मोस्क पीछे निकल चुका है, बट कहीं भी पार्किंग की जगह ही नहीं है। ऊपर से भीड़म भाड़, तो यहाँ पे तो वही है टैक्सी से आओ और पैदल पैदल घूम लो। कभी अगर नहीं मिलती तो वापस से जाना पड़ेगा होटल और कैब करके ही आना पड़ेगा। अभी इन देशों में ना पार्किंग पेड नहीं होती तो चलो ठीक है, लेकिन हम जब यूरोप यूके जाएंगे तो वहाँ पर ज्यादा बेटर है उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना अपनी गाड़ी से। क्योंकि अगर हम गाड़ी लेकर भी जाएंगे और पार्किंग में लगाएंगे भी, भाई 1-1 घंटों के कई 100 रुपए की पार्किंग ले लेते हैं, तो वो चीज बहुत महंगी पड़ेगी और सेफ भी नहीं रहता। रास्ते में कोई गाड़ी चोरी हो जाए, सामान कोई शीशा तोड़ जाए, कुछ भी, कम से कम होटल की पार्किंग सेफ होती है। तो सिटी के अंदर गाड़ी हम अपनी होटल में खड़ा करा करेंगे और मेट्रो बस कैब जो भी मिल जाएगी उससे जाया करेंगे, ताकि टाइम भी बचे, पैसे भी बचे और होटल में गाड़ी सेफ भी रहे। गलत ही फंस गए भाई, लंबे वाला जाम है। ऊपर से इस देश में भी छपरी राइडर्स है काफी, जो ऐसे ऐसे करके चलाते हैं, तो उसका अलग डर लग रहा है। जल्दी जल्दी होटल पहुंच जाए बस। और एक चीज और, अभी मेरे को पीछे मेट्रो स्टेशन दिखा था तो मैंने गलत बता दिया, यहाँ पे मेट्रो नहीं है, यहाँ भी है मेट्रो। बंदराबाद में नहीं थी मेट्रो, लेकिन लो जी पहुंच गए हैं टैक्सी से। ओके थैंक यू मर्सी। तो यहाँ उतरना था और हमें पार्किंग नहीं मिल पा रही थी, बहुत ट्रैफिक था। बस सामने ही मोस्क है। आज का टेम्परेचर ना अच्छा है बंदराबाद में, तो बंदराबाद में तो 45-40 डिग्री पहुंच जाता था इस टाइम तक, बट यहाँ पे वही 35-36 की रेंज में रहता है। हवा भी कल जब हम आए ना ठंडी ठंडी चल रही थी। फर्स्ट जगह आए हम नासिर अल मल्क मोस्क, आई होप प्रोनाउंसिएशन यही होती हो। साथ ही साथ ये पिंक मोस्क के नाम से भी फेमस है। काफी सारे कैफे और दुकानें भी बनी हुई है यहाँ पे खाने पीने की। आई एम गुड। India? Thank you. Actually, in winter is the best time for this mosque, but now you are here. But about time you can do it this. No, but today is our last day in Shiraz.
really? Yeah, tomorrow we are going After to Shiraz. Isfahan. Do you buy the ticket for the bus? No, we have our own car. You have own car. Yeah. Amazing. Yeah. And if you need to have a license, guide. Thank you. Nice to meet you. तो ये भाई बता रहे थे गाइड है यहाँ के, और सुबह 8 से 9 बजे तक बेस्ट टाइम होता है विजिट करने का। वो क्यों होता है मैं अंदर जाके बताऊंगा आपको, क्योंकि सन रेज पड़ती है और मस्त सा ऐसे ना व्यू दिखता है अंदर। बट कोई नहीं, आज हमारे पास एक ही दिन है शिराज में घूमने का, तो जो है यही सही। और शिराज ना ईरान की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी भी है। कुछ ट्रेडिशनल मिथ एंड नरेशंस के अकॉर्डिंग ना ये जो नाम है ना शिराज, ये डिराइव हुआ था जहांशाह के तीसरे बेटे के नाम पर। एक चीज और भाई, पीछे बैग आपका अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो हमें तो पता था इसलिए हम होटल में ही रखे है, बाकी आप भी ध्यान रखना। शायद से टिकट भी है अंदर की, यहाँ से लेनी है। फॉरेनर्स के लिए 2 मिलियन रियाल की टिकट है यहाँ पे। थैंक यू। ओके थैंक यू। यानी कि 100 के 2 नोट दिए है, 200 तो मान हो गए यहाँ के, जो कि इंडिया के अराउंड 320 रुपए बनते हैं। कुछ इस तरह का ये कॉम्प्लेक्स है पूरा। लड़कियों के लिए हिजाब पहन के आना जरूरी है, बाहर बोर्ड लगा हुआ था। अंदर घुसते ही ये एक पूल सा बना हुआ है रेक्टेंगुलर सा। एंड प्रोफेशनल कैमराज लाना अंदर अलाउड नहीं है, इसलिए फोन से ही रिकॉर्डिंग करेंगे हम भी। ये शिराज का ना काफी ट्रेडिशनल मॉस्क है भाई, एंड काफी फेमस भी है, जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था बिटवीन 1876 एंड 1888 ड्यूरिंग द कजार डायनेस्टी, जिन्होंने भाई ईरान पे रूल किया था 1785 से 1925 तक। आप लोगों से प्लीज एक रिक्वेस्ट है भाई, इस वीडियो के कमेंट्स में हिंदू मुस्लिम मत करना, क्योंकि हम दूसरी कंट्री आए हैं, हम हर एक जगह जाना चाहते हैं घूमने, तो मंदिरों मस्जिद हो कुछ भी हो भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप लोग भी कमेंट्स में हेट मत फैलाना फालतू का। मैंने आपको बताया था ना इसको पिंक मॉस्क कहा जाता है, वो इसलिए भाई क्योंकि यहाँ पे जो टाइल्स है ना ये ऐसे पिंक पिंक सी हर जगह। एंट्री इधर से है, तो चप्पल उतार के जाना है अंदर, यहीं पे उतार देते हैं भाई। एंड यहाँ देखो भाई कैसे रंग बिरंगे से शीशे लगे हुए हैं। एंड इसलिए वो कह रहे थे कि सुबह ना 8 बजे से 9 बजे के बीच में आना बेस्ट है, क्योंकि सन रेज ना इनमें से निकल के, अभी तो इन्होंने दरी बिछा दी है यहाँ पे ना, ऐसे ग्लास पैनल्स लगे हुए हैं, मतलब है तो टाइल ही। ये देखो ये बता रहा हूँ, तो होता क्या है, सन की रेज इसमें से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे भाई पूरा रेनबो सा बना देती है, ऐसे जगमग जगमग सा हो जाता है। बट ये दोपहर और शाम को नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सूरज फिर ऊपर चढ़ जाता है और शाम को पीछे चला जाता है। लेकिन जब सूरज उगता है सुबह, तो वो यहाँ से रेज फेंकता मस्त एकदम हुए। एंड ऊपर भी देख लो भाई क्या मस्त लग रहा है ना यार, खूबसूरत तो है जगह। एंड सब लोकल्स हैं यहाँ पे, फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। एंड यहाँ की लाइट देखो कैसी है भाई, ट्रेडिशनल टाइप की। एंड ये एंड है इस हॉल का, इधर भी वो अपने जैसे इंडिया में मंदिरों में स्पीकर और माइक लगे होते हैं ना, यहाँ पे भी लगे हुए हैं। एसी हर जगह है यहाँ पे, मस्जिद में, मंदिर में, छोटी छोटी दुकानों पे। ईरान में आप कहीं भी चले जाओ, गर्मी क्योंकि एक तो इतनी पड़ती है ना, तो इसलिए एसी जरूर मिलेंगे। और यहाँ पे स्प्लिट एसी या विंडो एसी कम, ऐसे वाले ना पोर्टेबल एसी टाइप के ज्यादा होते हैं। देखो यहाँ भी 3-4 लगे हुए हैं। वही है, लोग आते हैं आराम से शांति से बैठते हैं। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, इस वाले हिस्से में हम जा चुके हैं, अब सामने चलते हैं वहाँ देखते हैं क्या है। और ये देखो भाई लोकल रूम भी बने हुए, अगर आप अपना बैग ले भी आते हो ना और इतना बड़ा नहीं है, तो आप इसमें भी रख सकते हो चाबी लगा के, शायद इसके भी कुछ पैसे होंगे। और हिजाब भी यहीं पे मिल रहा है, आपको लाना नहीं है, मतलब चाहिए अगर सर ढकने के लिए। और ईरान में भाई शॉर्ट्स को लेके भी काफी वो है रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, तो लड़के हो चाहे लड़कियां शॉर्ट्स ज्यादा ना ही पहनो तो सही है। इसलिए मैं अभी भाई पजामे में और जीन्स में ही घूम रहा हूँ। एक ये एरिया है, ओहो देख रहे हो, ये कुछ तो लटका था यहाँ पे बट हटा दिया। साथ ही साथ में वॉशरूम भी बने हुए, यहाँ पे वॉशरूम को ज्यादातर लिखा जाता है WC। चलो इधर चलते हैं, देखते हैं क्या है। कॉफी शॉप भी है, रियाज गैलरी, आई गेस सोवेनियर शॉप होगा या म्यूजियम होगा कुछ। हाँ सोवेनियर शॉप ही है। देखो कपड़े वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे जो हमारे काम के नहीं है, और बैग मिल रहे हैं। इसका भी इंटीरियर पूरा का पूरा ऐसे शीशे से लगे हुए हर जगह। लोकल गाइड भी ले सकते हो आप, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी इतना ज्यादा, क्या ही समझना होगा यहाँ पे। जो था वो मैंने आपको बता ही दिया, कब बना क्यों बना। एंड कुछ तो लिखा हुआ है फारसी में ही है शायद से, मुझे तो समझ आएगा नहीं। और ये है वो सोवेनियर शॉप, यहाँ से आप फोटो फ्रेम्स, ईयरिंग्स वगैरह ले सकते हो। मेरे ख्याल यहाँ पे इतना महंगा होगा नहीं, बट क्या करना हमें। अभी इस तरह के संदूक टाइप के भी है, मैंने इजिप्ट से लिया था, मस्त था। एंड अंदर भी काफी सारी चीजें हैं। बाकी एक ये पता नहीं क्या है, काउ वेल, अच्छा कुआं है शायद से। ओ भाई देख रहे हो कैसा सा है, यहाँ पे भी शीशे के पैनल लगे पड़े हैं। अपने इंडिया में ज्यादातर कुएं ओपन में होते हैं ना, यहाँ पर देखो ओ बहुत ही गहरा है। तो मैं कह रहा था यहाँ पर देखो ऐसे ढके हुए हैं अंदर इंडोर। पहले के जमाने में इस तरह से गाय का यूज किया जाता था इसमें से पानी निकालने के लिए। ये वो व्हील है, इसकी रस्सी को बांध देते थे गाय के साथ, गाय जैसे ऐसे इसको खींचती रहती थी, पानी ऊपर आता रहता था। नीचे जाके भी रास्ता है, अच्छा गाय बनी हुई है। ओके तो गाय यहाँ नहीं, ये रस्सी नीचे तक जाती थी और नीचे गाय को रखते थे और गाय फिर खींचती थी। एंड लकड़ी की सीढ़ियाँ बनी हुई है यहाँ पर देखो। एंड ये रही गाय, मतलब असली गाय नहीं है, ये स्ट्रक्चर बनाया होता था। और यहीं पे खाने का रख देते थे या पानी पीने का, गाय जैसे ऐसे खींचती रहती थी,
पानी ऊपर आता रहता था। और ये काफी गहरी है, अंदर तक सुरंग सी बना रखी है देखो। इतनी गहरी सुरंग का मुझे तो नहीं पता क्या यूज था, हो सकता है 3-4 गाय को एक साथ बांधा जाता हो, बट 3-4 गाय का लॉजिक नहीं बनता क्योंकि इतना भारी पानी थोड़ी है कि 3 गाय की ताकत लगे। तो ये एक ही गाय होती थी जो खींच देती थी पूरा। लाइटें वाइटें उस टाइम पे तो नहीं होती होगी, अभी लगवाई है इन्होंने शायद। अब आप यहाँ नोटिस करोगे कुछ भी पंखा वंखा नहीं है, तो कितनी गर्मी लगती होगी है ना। बट अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, भारी गर्मी हो रही है बाहर, लेकिन अंदर टेम्परेचर भाई इतना ज़्यादा नहीं है कि मुझे गर्मी लगे। हालांकि हल्का फुल्का पसीना आ रहा है बट इतनी गर्मी नहीं लग रही। तो ये शायद से ना कंस्ट्रक्शन ही कुछ इस तरह से की जाती है। जैसे मैंने आपको पिरामिड्स दिखाए थे ना इजिप्ट के, उसके अंदर जब मैं गया था तो बाहर तो भाई आग की तरह टेम्परेचर होता था, लेकिन अंदर पिरामिड इतने ठंडे होते थे। तो ये ना कूलिंग टेक्निक यूज करते थे उस टाइम से ही, इसलिए देखो कहीं पे भी पंखे वंखे कुछ नहीं है, जब भी टेम्परेचर ठंडा हो रहा है सही। पहले के जमाने में भी भाई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज होती थी जो आज ना यकीन कर पाना मुश्किल है। जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं उनको एलियंस ने बनाया था, वरना आज भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो पिरामिड्स बन सके। इतने भारी पत्थर इतने बड़े बड़े और इतनी ऊंचाई पे रखना, बाकी जिन्होंने बनाया उन्हीं को पता होगा कैसे करा। तो ये पिंक मॉस्क का टूर पूरा होता है। अब चलते हैं सेकंड डेस्टिनेशन, जो यहाँ से बहुत पास है, पैदल चलेंगे। फॉरेनर्स तो मेरे को दिख ही नहीं रहे भाई यहाँ पे, जितने भी है ना ईरान के ही लोकल लोग हैं सारे के सारे। एंड पिछले व्लॉग में मैंने बताया था आपको कि शिराज शायद से हिल स्टेशन है, बट ये हिल स्टेशन नहीं है। यहीं पे एक पहाड़ है, उसी पहाड़ के चरणों पे शिराज जो है वो विराजमान हुआ पड़ा है, तो इसलिए थोड़ा सा टेम्परेचर अच्छा है यहाँ पे एज कम्पेयर टू बंदर अब्बास। और ये टूरिस्ट भी शायद से सारे तेहरान या बंदर अब्बास वगैरह से ही घूमने आए हुए हैं यहाँ पे। यहीं पे ये पतली पतली गलियां बनी हुई है एंड साथ में लोगों के घर भी है। जैसे जैसलमेर आप जाओगे ना तो वहाँ का जो फोर्ट है वो फोर्ट एक तरह से समझ लो पूरा एरिया ही बसा हुआ है। अब ये फोर्ट तो नहीं है यहाँ पे, है प्लेन उस पे पहाड़ी पे नहीं, बट ऐसी गलियों से होते हुए निकलना है हमें। और यहाँ के लोकल्स रहते हैं ऐसे घरों में ही। मतलब आप अलग अलग कंट्रीज में जाओगे ना भाई, वहाँ का अलग अलग कल्चर देखोगे, अलग अलग लोग देखोगे, नई नई चीजें आपको देखने को मिलेगी। पता चलेगा कि इंडिया में कैसे रहते हैं लोग, बाहर कैसे रहते हैं। अभी जैसे ईरान में हमें पता चला दोपहर को यहाँ पे 2-3 घंटों के लिए पूरा सुनसान हो जाता है, सब लोग छुट्टी मना के घर पे रहते हैं दोपहर के टाइम पे गर्मी की वजह से। एंड यहाँ के जो ऑफिस वगैरह भी है ना वो ज्यादातर मॉर्निंग में एंड शाम के टाइम पे ओपन होते हैं। दोपहर को सबकी छुट्टी हो जाती है, सब घर पे जाके चिल मारते हैं अपने घर वालों के साथ। ईरान में ना आपको शिया मुस्लिम्स देखने को मिलेंगे मेजोरिटी में। मुझे ये शिया सुन्नी के बीच में डिफरेंस तो नहीं पता इतना, बट ये पता है कि हाँ ये 2 एग्जिस्ट करती है अलग अलग चीजें। देखो अंकल जी साइकिल पे जा रहे हैं, सही में यार इस टाइम पे यहाँ पे चला जा रहा है। बंदर अब्बास में तो होटल से भी नहीं निकला जाता था इतनी धूप में। ज्यादातर घर ना गली से भी नीचे उसमें है, जैसे दिल्ली में कुछ एरियाज है जहाँ पर रोड बनने की वजह से घर नीचे चले गए लिटरली, तो यहाँ पे भी वही सीन है। लेकिन कुछ के घर सही है, जैसे ये दरवाजा देखो बिल्कुल लेवल पे है। यहाँ पे काफी सारी बाइक और स्कूटी में ना इस तरह की शील्ड लगाते हैं। इंडिया में तो ये पतंगों से बचने के लिए लगाई जाती है, यहाँ पे शायद से जो हवा की लपटें आती है ना ऐसे गरम सी, उससे बचने के लिए, क्योंकि पतंग उड़ती हुई तो दिख नहीं रही कहीं भी यहाँ। इसके अलावा यहाँ पर शिराज यूनिवर्सिटी है, वो भाई वन ऑफ द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज है ईरान की। तो शिराज में आपको काफी सारे ईरान के स्टूडेंट्स मिलेंगे पढ़ने के लिए जो आते हैं अलग अलग शहरों से। इन गलियों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे अफगानिस्तान, सीरिया या इराक की सड़कों पे आ गए हम। सुनसान भाई, एक बंदा नहीं कोई भी दिख रहा घरों के बाहर आसपास। देखो यहाँ जाना है हमें शाह चिराग होली श्राइन, और उस वाले मॉस्क से लगभग 1.8 किलोमीटर थी। अभी भी 550 मीटर बचा है पैदल चलते चलते। यहाँ जाके लोग दिखने शुरू हुए क्योंकि जस्ट हम पहुंच ही गए। हेलो, वो सामने एंट्रेंस है वहाँ पर। एंड होपफुली भाई अपनी टैक्सी भी यहाँ तक आ जाए, वरना कौन चल के जाएगा 2 किलोमीटर, वो भी ऐसी गर्मी में इतनी बुरी तरह। आज तो मेरी एप्पल वॉच भी हैरान होगी, उसको भी लग रहा है कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ सालों बाद, बट वर्कआउट नहीं, यहाँ पे भाई वॉकिंग चल रही है इतनी गर्मी में। पूरा ईरान में ना कहीं पे भी स्पा या फिर मसाज सेंटर नहीं है। मतलब हम 2 सिटीज में जा चुके हैं, बंदर अब्बास और शिराज, यहाँ पे तो कहीं पे भी नहीं मिली। ऊपर से जो नाई की दुकान है वहाँ पे भी हेड मसाज नहीं करते, तो मेरे को लग रहा है मसाज का यहाँ पे चलन ही नहीं है। अपने इंडिया में या पाकिस्तान में तो भाई बहुत होता है मसाज। एंड टर्की जाएंगे ना वहाँ पे भी होगा मसाज, क्योंकि टर्की की ना टर्किश मसाज बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब भाई ऐसे चमड़ी सी उखाड़ देते हैं, तो हम वो भी एक्सपीरियंस करेंगे जाकर अच्छी सी जगह पे, किसी जहाँ पे ज्यादा ही ना उखाड़ दे हमारी चर्बी, ठीक ठाक एक्सपीरियंस रहे। ये पूरा भाई टूरिस्ट एरिया लग रहा है, खाने पीने के कैफेज है, शॉपिंग के लिए भी दुकानें हैं। जैसे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के आसपास का एरिया ना हेरिटेज, सब ऐसा ही लग रहा है ये भी। चलो ये शुक्र है भाई टैक्सी मिल जाएगी, क्योंकि मेन रोड पर ही है। एक्चुअल में हम पैदल थे ना, इसलिए गलियों से लेकर आया गूगल मैप। अगर आपके पास गाड़ी या कुछ हो तो आप बाहर से ही आ सकते हो डायरेक्टली, शायद छोटा भी पड़े। और ये एंट्री है भाई मेन यहाँ की, आगे फीमेल की, यहाँ मैन की है। मतलब अलग अलग एंट्री तक अलग अलग है यहाँ। और इसके लिए भी टिकट लेनी पड़ेगी या फिर बैग वैग डिपॉजिट करने का होगा, पूछ ले। बैग रखना हो तो है, वैसे टिकट नहीं अंदर जाने की, तो चलते हैं। ये बूथ बना तो हुआ है यहाँ पे, शायद टिकट का ही होगी वैसे टिकट तो यार, मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मतलब लोग आते हैं यहाँ पे, तो टिकट तो देंगे नहीं है भाई, कोई टिकट नहीं है, फ्री है अंदर जाना बिल्कुल। गाइड है बाहर, गाइड ले सकते हो आप, बट हमें जरूरत नहीं है। ये भाई आए, पता नहीं गाइड लग तो नहीं रहे, पैसे ना मांग ले बस। गाइड ही थे भाई, वो चेप हो रहे थे फालतू में, मैंने तो मना कर दिया, मैंने कहा नहीं चाहिए, हम खुद देख लेंगे, खुद
खुद ही गूगल नहीं कर लेंगे क्या है कैसे है। और आपको तो मैं बता ही दूंगा। वो जो बंदा है ना सामने जा रहा, ये चेप हो गया था गाइड की तरह। जब हमने मना कर दिया ना तो आके पूछता आर यू मुस्लिम, मैंने कहा नो, तो कहता स्टे है। अजीब बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हिंदू का जाना अलाउड ना हो अंदर। बाकी देखते हैं क्या बोल रहा है, एक बार रुक ही जाते हैं, कहीं सही में अलाउड नहीं हो और हम घुस गए तो दिक्कत हो सकती है ना। बाकी ये मेन कॉम्प्लेक्स है एंटर करते ही जो, और सामने से आप देख सकते हो मेन वो है श्राइन, वहाँ से एंट्री लेके आप अंदर जाओ। वहाँ से हमारी एंट्री हुई है, ये एग्जिट है। एंड अंदर भी भाई बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, बट यहाँ पे हमें जो है साथ में गाइड मिले हैं, उन्हीं के साथ ही जाना है और वही ट्रांसलेट कर करके इंग्लिश में हमें बता रहे हैं चीज़ें सारी। यहाँ पे टोटल 2 टोम्ब है, एक वो सामने एंड एक ये वाला। एंड इस वाले की मेन एंट्रेंस ना यहाँ से है, बट हमारा जाना अलाउड नहीं है इस एंट्रेंस से, ये हमें पीछे वाले एंट्रेंस से लेकर जाएंगे अंदर। ये ईरान की होली श्राइन है जिसको बिल्ड किया गया था 12th सेंचुरी में। एंड ये भाई 3rd मोस्ट इंपोर्टेंट श्राइन है शिया इस्लाम इन ईरान। तो मैं आपको ना पूरी स्टोरी सुनाता हूँ, तभी आप समझ पाओगे क्या महत्व है इस जगह का। तो 9th सेंचुरी में ना इमाम रेजा जो कि 8th शिया इमाम थे एंड ऑल्सो इमाम मूसा के बेटे भी थे, वो उस टाइम पे ना खोरासन में थे। एंड उनके भाई अहमद भी जो है वो रास्ते में थे उनके पास पहुंचने के लिए। बट ऑन दी अदर हैंड ममून अन अब्बासिद जो थे ना वो भाई मारना चाहते थे इमाम रेजास के सारे रिलेटिव को। एंड जब ममून को पता चला कि अहमद जो है वो शिराज आ रहे हैं, तो उन्होंने सोल्जर्स का ग्रुप भेजा उनको मारने के लिए। एंड वो अपने प्लान में भाई सक्सेसफुल भी रहे, उन्होंने अहमद को जो है वो मार दिया था एंड कहीं अननोन लोकेशन पे उनको दफना दिया था। तो यहाँ पर एक स्टोरी काफी ज्यादा मानी जाती है। दफनाने के 6 सेंचुरी बाद ना एक ओल्ड वुमेन थी जो भाई यहीं पे आसपास एक घर में रहती थी, उसको ना हर थर्सडे की रात को जमीन में से एक लाइट निकलती हुई दिखती थी। तो उसको बड़ी हैरानी हुई ये चीज देख के एंड उसने ना वहाँ पे किंग को बता दिया कि हर थर्सडे रात को ना यहाँ से लाइट निकलती है। तो किंग ने कुछ सिपाहियों को भेजा इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस जगह को। एंड जब वहाँ की खुदाई करी गई ना तब उन्हें पता चला अहमद मूसा को यहीं पे ही जो है वो दफनाया गया था। एंड देन उसी टाइम पे ही किंग ने ऑर्डर दिया यहाँ पर एक मोन्यूमेंट बनाने का। जी हाँ, वो जो स्पॉट था ना वो यही जगह है जहाँ पर हम खड़े हैं अभी। एंड ये जो जगह का नाम है ना शहर चिराग, इसका पर्शियन में मतलब होता है किंग ऑफ लाइट। वो क्यों बोला जाता है स्टोरी सुन के आप समझ ही गए होंगे। हर जगह पे शीशे ही शीशे का यूज किया गया है। यहाँ पे कुछ पोएम्स एंड कोट्स वगैरह लिखे हुए गॉड से रिलेटेड। बाकी इसके अंदर मेन ग्रेव है यहाँ पर। यहाँ से भी आप देखोगे अंदर पूरा गोल्डन गोल्डन दिख रहा है भाई साहब। एंड यहाँ पे पूरा सिल्वर सिल्वर, ये रियल नहीं है सिल्वर और गोल्ड। अंदर जो ग्रेव है उसके आसपास रियल गोल्ड एंड सिल्वर का यूज किया गया है। बाकी ये गाइड है हमारे जो समझा रहे हैं पूरा यहाँ पे एक एक चीज क्यों है कैसे है। एंड यहाँ से भी सनलाइट आती है और बहुत अच्छा सा रेनबो टाइप का बनता है। ना मस्त होता होगा जब रोशनी यहाँ से आती है और इन सब से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे पूरा चमक जाता होगा भाई साहब। एंड ये वाली एक और एंट्रेंस है, यहाँ पे अलाउड नहीं है जाना। तो इस कॉम्प्लेक्स में टोटल 2 टूम्ब है। ये पहला जहाँ पे अहमद मूसा की ग्रेव है एंड जो आप वो दूसरा टूम्ब देख रहे हो वहाँ पे अहमद मूसा की कजन की है। चलो भाई अब चलते हैं सेकंड वाले टूम्ब में। सेकंड टूम्ब की एंट्रेंस भी बिल्कुल सेम है। ये जो लेफ्ट राइट में आप फोटो फ्रेम देख रहे हो ना, इसमें अरेबिक में कुछ लाइन्स लिखी हुई है। तो जिसको भी अंदर जाना है ना ये लाइन्स पढ़ के ही जाना पड़ता है। पॉलिथीन मिल जाती है, इसमें हमें अपनी चप्पल डालनी होती है। चलो जी पूरा टूर हो गया है हमारा यहाँ का भी। एंड जो अंदर गाइड थी ना भाई वो फ्री थे, मतलब वो यहाँ पे जॉब नहीं करते, एज अ वॉलंटियर थे। तो उन्होंने हमें तो फ्री में सिखाया सब कुछ। वैसे वो टीचर है यहाँ पे शिराज में, तो काफी चीजें बताई अंदर के बारे में। बाकी अभी भाई चलते हैं, पेट पूजा करते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। अंदर आवास में भी हमें खाना ढंग का मिलता नहीं था, बट यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला, दिखाता हूँ आपको। शिराज का एक लोता इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है दिल्ली इंडियन रेस्टोरेंट। आए तो हम यहाँ पे कल रात को भी थे, बट मैंने शूट नहीं किया। आज आपको दिखाता हूँ यहाँ के रेट क्या है खाने के। टेस्ट ओके था, बिल्कुल परफेक्ट इंडियन तो टेस्ट नहीं आएगा, बट हाँ यहाँ के खाने से तो बेटर ही टेस्ट है। एक ये होटल के अंदर ही है। हम तो सोच रहे थे गलती कर दी, इसी होटल में रूम ले लेना था, ऊपर ही इंडियन रेस्टोरेंट, मजा आ जाता। क्योंकि पिछले 14-15 दिन से बंदर आवास में कुछ नहीं मिल रहा था इंडियन, वही प्रिजर्वेटिव वाला खाना खाए जा रहे थे। बट अब जाके फाइनली अपने इंडियन खाने की, इंडियन रोटी के दर्शन हुए थे। इंटीरियर भी देख रहे हो पूरा इंडियन स्टाइल ही कर रखा है इन्होंने। गाने वाने भी इंडियन ही, हिंदी चल रहे हैं। ये इनका मेन्यू है, वेज नॉन वेज दोनों है। बिरयानी देखो 155 तोमान, यानी कि इंडिया के 300 रुपए से भी कम। काफी सारी वैरायटी है। ये देखो रोटी हमने ना ये ली थी प्लेन ब्रेड, ठीक थी। बाकी परांठे वगैरह भी है। और ये वेज वाले लोगों के लिए पालक पनीर, मटर पनीर ठीक ही है। 90 तोमान मतलब कितने 160 रुपए हो गए इंडिया के। इतना इंडिया में भी मिलती है एक प्लेट, महंगा नहीं है। बाकी ये देखो समोसा, चिकन पकौड़ा, फ्रेंच फ्राइज, ओवरऑल ठीक ठाक सा मेन्यू है। मतलब मजा आएगा नहीं आएगा वो आप पे डिपेंड करता है। हमारे लिए तो एकदम खुशी सी हुई थी कल। यहीं पे देखो इन्होंने इंडिया के ना पुराने नोट रखे हुए हैं। अब ये ओरिजिनल है नहीं है पता नहीं, पर ये 2 का नोट है। ये 0 रुपीस। अब ये कब आया है? फेक है ये तो पक्का। ताजमहल की फोटो लगी हुई है और अपने सल्लू भाई की भी हो क्या बात है। इधर भी लगी हुई है भाई, काफी सारे देख रहे हो, सल्लू भाई, संजय दत्त, अजय देवगन। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो, और वॉशरूम भी है भाई यहाँ। एंड वेस्टर्न है सबसे अच्छी बात ये देखो, वरना हर जगह इंडियन ही मिलता है। तो ऐसी रोटी आई है यहाँ पे जो प्रॉपर इंडियन तो नहीं लग रही, बट ये है कम से कम आटे की है, तो पेट में
आटा तो जाएगा। हमने यहाँ पे पनीर भुर्जी मंगवाई है और एक दाल मखनी ये आ गई है भाई। साथ साथ में कमेंट्स के रिप्लाई और हर्ट्स भी दिए जा रहे हैं। बड़ा सही रिस्पॉन्स आया है जिसमें हमने गाड़ी दिखाई है ना मिलते हुए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो भाई पूरी ट्रिप में, और लाइक कमेंट शेयर प्लस सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं बोलता नहीं हूँ ऐसे सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि जिसको करना होगा वो कर ही देता है, बट स्टिल कभी कभी बोल दूंगा, ठीक है, तो कर देना। साथ में भाई प्याज और नींबू भी दिया है, हालांकि ये ईरान के व्हाइट वाले प्याज है, इंडियन प्याज नहीं मिलते, बट इसका भी टेस्ट अच्छा है। खाना हो गया भाई एंड टोटल 324 तोमान का बिल आया, यानी कि इंडिया के अराउंड 600 रुपए। देख लो भाई कितना सस्ता है। मतलब दूसरी कंट्रीज में ज्यादातर इंडियन खाना बहुत महंगा होता है बहुत, लेकिन यहाँ पे इंडिया से भी कुछ कुछ चीजें सस्ती मिल रही है। पे कर देते हैं फटाफट से। अब चलते हैं भाई होटल, गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं उस स्पेशल जगह पे। बिल्कुल भी मिस मत करना आने वाले 5-6 मिनट, बहुत सुंदर जगह दिखाने वाला हूँ। प्लस में रास्ते में नज़ारे भी तगड़े तगड़े होंगे, तो अपनी स्कॉर्पियो दौड़ेगी। मैप पे अगर आप सर्च करोगे ना तो ये रेस्टोरेंट नहीं आएगा, लेकिन ये रोज रेहान होटल अपार्टमेंट आएगा। तो यहाँ की लोकेशन डालना एंड इसी होटल के फर्स्ट फ्लोर पे है रेस्टोरेंट। Later that same evening.